इस वीडियो में हम देखेंगे मार्जिन के बारे में कि मार्जिन एक्चुअली क्या होता है, मार्जिन का फंक्शन क्या होता है, मार्जिन हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसको किस तरह से सॉफ्टवेयर में यूज़ किया जाता है। ईआर4यू सॉफ्टवेयर में मार्जिन का जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करता है। तो मार्जिन जो एक्चुअली होता है वो एक फंक्शन होता है, ठीक है? जो कि हमें बताता है कि हमारे परचेस रेट और सेलिंग रेट में कितना डिफरेंस है, ठीक है? ये हमें मार्जिन से पता चलता है। और हम मार्जिन को पर्टिकुलर सेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जिससे कि हम अपना सेलिंग रेट बना सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। तो ये मार्जिन का फंक्शन होता है कि मार्जिन क्या होता है। दूसरी चीज़ होती है कि मार्जिन का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो मार्जिन का यूज़ हम मैनुअल कैलकुलेशन से बचने के लिए करते हैं, ताकि हमें मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना पड़े या हमें कैलकुलेटर का यूज़ ना करना पड़े। तो हम पर्टिकुलर कोई मार्जिन की वैल्यू डालें जिससे ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो सेलिंग रेट कैलकुलेट हो जाए, ठीक है? तो इसकी वजह से हम अपने मार्जिन का यूज़ करते हैं। कंडीशन नंबर 2 ये होती है कि हमें मार्जिन का फंक्शन ये भी बताता है, इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम अगर अपना सेलिंग रेट डालें और हमारे पास एक परचेस रेट ऑलरेडी हो, तो हमें उसका बीच का डिफरेंस पता चल जाए। सॉफ्टवेयर हमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता दे कि हमें सेलिंग रेट और परचेज रेट में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को आसानी से समझने के लिए या हमें चेक करने के लिए, जब हम आइटम की एंट्री कर रहे हो उसको सेलिंग करने से पहले ही हमें उसका एक प्रॉफिट पता चल जाए, तो इसलिए भी हम मार्जिन फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब सॉफ्टवेयर में ये किस तरह से यूज़ किया जाता है, ईआर4यू सॉफ्टवेयर में हम किस तरह से मार्जिन को यूज़ करते हैं, ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे परचेज़ मैनेजमेंट की स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी न्यू परचेज़ ओपन हो गई है। यहाँ पे अभी देखें, ये अभी 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 हमारी ये नॉर्मल स्क्रीन ओपन है, जिसमें अभी हमने मार्जिन का फीचर ऑन नहीं करा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी जो रो है, सबसे पहले आप इसको चेक करें। हमारे पास नॉर्मल रो होती है, वही रो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें बारकोड है, आइटम नेम है, एचएसएन कोड है, क्वांटिटी है, परचेज़ रेट है और एमआरपी और रेट। ये सारी हमारी एंटिटीज़ जो नॉर्मली वर्क करती हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर जब मार्जिन ऑन करेंगे तो हमारे क्या चेंजेस आते हैं परचेज़ स्क्रीन पे, ये भी हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सेटअप ऑप्शन पे जाता हूँ मार्जिन को इनेबल करने के लिए। मास्टर सेटअप, परचेज सेटिंग। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है परचेज मार्जिन का, जो भी डिसेबल है इसे मैं इनेबल कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होता है डिफ़ॉल्ट मार्जिन टाइप, कि हम कौन सी मार्जिन टाइप को डिफ़ॉल्ट में परचेज स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। जब भी हम परचेज स्क्रीन खोलें तो कौन सी मार्जिन इसमें से सबसे पहले खुलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं परचेज प्राइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं इनेबल करने के लिए यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। आपको अगर मार्जिन को इनेबल करवाना है तो आप हमारी सपोर्ट टीम को इन्फॉर्म करके इसको इनेबल करवा सकते हैं। ये मैंने इसको इनेबल कर दिया है। मैं वापस से परचेज स्क्रीन पे आता हूँ। यहाँ पे ये हमारी न्यू परचेज ओपन हो गई है। अब आप यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देख रहे होंगे। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे एक मार्जिन टाइप का ऑप्शन इनेबल हो गया है, जिसमें हमारे मार्जिन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। और हमने जो भी मार्जिन को यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट किया था, वही हम जब परचेज का पेज ओपन करते हैं तो वो आपकी ओपन होती है। सबसे पहले वो यहीं पर सेट रहती है। नीचे हम अगर आइटम की रो चेक करें तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा कि हमें यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स इनेबल मिल गए हैं, जो हमने इनेबल किए थे मार्जिन से, ठीक है? एक कॉलम हमारा होता है परसेंटेज, मार्जिन परसेंटेज, दूसरा है मार्जिन अमाउंट। इसमें हम मार्जिन की वैल्यूज़ डालते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली हमारा रेट कैलकुलेट होता है, ठीक है? और दूसरी चीज़ हमें ये भी पता चलती है, अगर हम इसमें मार्जिन डायरेक्टली हम अगर अपना सेलिंग रेट डालते हैं और हमारा परचेज रेट कोई डिफाइन रहता है, तो ऑटोमेटिकली इसमें भी कैलकुलेशन आ जाती है कि कितना इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हम दोनों तरह से इसको चेक कर सकते हैं। अभी हम इसमें एंट्री करके इसको चेक करेंगे और सारी मार्जिन्स को एक बार डिटेल्स में चेक करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्जिन टाइप में सिलेक्टेड है परचेज टाइप। हम पहले चेक करेंगे कि परचेज प्राइस मार्जिन क्या होता है। परचेज प्राइस मार्जिन क्या होता है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आइटम की एंट्री करता हूँ टेस्ट नाम से। अभी मैं एचएसएन कोड या जीएसटी की डिटेल फिल नहीं कर रहा हूँ। क्वांटिटी में मैंने सिंगल या 1 क्वांटिटी एंटर की है, जिससे कि हम आसानी से मार्जिन को समझ सकें। परचेज रेट पे मैंने एंटर किया है 100। डिस्काउंट मैंने कोई एंटर नहीं किया है। एमआरपी में यहाँ पे 200 एंटर कर देता हूँ। एमआरपी का भी परचेस प्राइस मार्जिन में कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम एमआरपी जो भी रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉलम हमारे पास आता है एमआरपी मार्जिन परसेंटेज, मार्जिन अमाउंट का। अभी हमारा जो सेलिंग रेट है वो आ रहा है 100 रुपीज़, ठीक है? क्योंकि हमने अभी मार्जिन को ज़ीरो रखा हुआ है, ठीक है? परसेंटेज में भी ज़ीरो है, अमाउंट में भी ज़ीरो है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्जिन के अंदर 10 एंटर करता हूँ, 10%, परसेंट वाले कॉलम में मैंने एंटर किया है 10। मैंने आगे क्लिक किया। इसमें आप देखें मार्जिन का अमाउंट ऑटोमेटिकली 10 रुपीज़ कैलकुलेट हो गया है, और ये हमारा जो मार्जिन है हमारे परचेस रेट में ऐड होकर हमारे सेलिंग रेट को कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो रेट है वो हो गया है 110, यानी हमारे परचेस रेट जो कि 100 रुपीज़ था, इसमें 10% मार्जिन ऐड होके ये हमारा सेलिंग रेट बन गया है ऑटोमेटिकली। इसके लिए मुझे किसी तरह की मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी है, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके मुझे ये रिजल्ट दिया है। इसी तरह से अगर मैं मार्जिन चेंज करता हूँ, मैं अमाउंट के अंदर कुछ चेंजेस कर देता हूँ, इसको मैं 20 रुपीज़ कर देता हूँ,
ठीक है, आगे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरा जो सेलिंग रेट है वो चेंज हो गया है। 100 रुपीज़ में मेरे 20 रुपीज़ ऐड होके मेरा सेलिंग रेट बन गया है। तो एक तो ये केस होता है हमारा कि हम मार्जिन को एंटर करते हैं, यहाँ पे मार्जिन की वैल्यू या तो परसेंटेज में या फिर अमाउंट में डालते हैं, जिससे कि हमारा सेलिंग रेट बन जाता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन इसी में होती है हमारी। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करके ब्लैंक कर देता हूँ। सेकंड कंडीशन हमारी होती है कि हम परचेस रेट और सेलिंग रेट दोनों एंटर करते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर हमें कैलकुलेट करके बताता है कि हमारी मार्जिन कितनी है। ये भी इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैं यहाँ पे एक टेस्ट आइटम फिर से ले लेता हूँ। क्वांटिटी में मैं 1 एंटर करता हूँ, परचेस रेट है मेरा 100, एमआरपी मैंने यहाँ पे ली हुई है 200। इसके बाद सेलिंग रेट यहाँ पे मैं मैनुअल एंटर करता हूँ, मैंने इसको एंटर किया है 150। ठीक है, अब जब मैं मार्जिन के कॉलम में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी ऑटोमेटिकली मार्जिन कैलकुलेट होकर आ जाती है, जिससे मुझे पता चल जाता है मेरे परचेस रेट और सेलिंग रेट का डिफरेंस। एक परसेंटेज में भी पता चल रहा है और अमाउंट में भी पता चल रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे रेट को 150 एंटर किया तो मुझे यहाँ पे पता चला कि इस में मुझे 50% का मार्जिन है, इस आइटम में मुझे 50% का मार्जिन है। तो दोनों तरह से हम मार्जिन को यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा परचेस प्राइस, मार्जिन टाइप परचेस प्राइस, जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे होता है एमआरपी माइनस। तो मैं एक बार पेज को ब्लैंक कर देता हूँ रिफ्रेश करके। अब मार्जिन टाइप में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एमआरपी माइनस। एमआरपी माइनस फीचर में क्या होता है, इससे हम जो भी एमआरपी एंटर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना एमआरपी से अपना सेलिंग रेट बना सकते हैं। ठीक है, हमारा सेलिंग रेट जो भी हम मार्जिन के कॉलम में एंटर करेंगे तो उससे हमारा सेलिंग रेट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, मैं एक आइटम ले लेता हूँ यहाँ पे फिर से सेम टेस्ट नाम का। अभी मैं GST HSN कोड नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी में 1 एंटर किया है, परचेस प्राइस में मैंने 100 एंटर किया है। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना होता है कि एमआरपी माइनस में परचेस प्राइस से कोई इफेक्ट नहीं आता, परचेस प्राइस से कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली एमआरपी से कैलकुलेशन होती है। तो परचेस प्राइस मैंने वापस से 100 ले लिया है यहाँ पे, एमआरपी में मैंने डाल दिया है यहाँ पे 200। ठीक है, अब एमआरपी माइनस का मीनिंग होता है मैं जो भी मार्जिन यहाँ पे एंटर करूँगा, चाहे मैं परसेंटेज के कॉलम में एंटर करूँ चाहे मैं अमाउंट के कॉलम में एंटर करूँ, वो मेरी सेलिंग रेट में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैंने 20 एंटर किया है, आगे मैंने क्लिक किया तो आप देखें कि एमआरपी में से मेरा जो मार्जिन है, जो 20% मार्जिन है, वो माइनस होकर मेरा सेलिंग रेट यहाँ पे बन गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं 10 कर देता हूँ, 10%। मैं आगे क्लिक करता हूँ तो ये देखें 200 में से मेरा 10% यानी कि 20 रुपीज़ माइनस होकर मेरा सेलिंग रेट बन गया है। ठीक है, तो एक ये फीचर है हमारा कि हम मार्जिन का यूज़ करके, एमआरपी मार्जिन का यूज़ करके एमआरपी से अपना रेट बना सकते हैं। और सिमिलरली इसके अंदर भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे एमआरपी और रेट में डिफरेंस कितना है, अगर हम इसको सेकंड कंडीशन की तरह यूज़ करें, जिसमें हम मार्जिन एंटर ना करते हुए एमआरपी और सेलिंग रेट एंटर करें। ठीक है, तो हम इसकी भी एक एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने टेस्ट आइटम ले लिया है, 1 क्वांटिटी, 100 मेरा परचेस रेट है यहाँ पे, एमआरपी मैंने ले लिया है 200। अब मैं डायरेक्टली सेलिंग रेट एंटर करता हूँ। सेलिंग रेट मैंने एंटर कर दिया है 150। जब मैंने मार्जिन के कॉलम में यहाँ पे क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली मेरी मार्जिन कैलकुलेट हो गई है, यानी मेरी एमआरपी और सेलिंग रेट का डिफरेंस बीच में आ गया है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा कितना मार्जिन है। ठीक है, या मैं कितना मार्जिन यहाँ पे रख रहा हूँ पर आइटम। ठीक है, आइटम वाइज है हमारा, तो इस तरह से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हमारा एमआरपी प्लस। मैं एक बार पेज रिफ्रेश कर देता हूँ पहले। मार्जिन टाइप में सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं एमआरपी प्लस। एमआरपी प्लस मार्जिन किस तरह से वर्क करता है, इसमें हम जो भी एमआरपी एंटर करते हैं, ठीक है, हम जो भी एमआरपी लेते हैं उसके बाद जो हम जो भी मार्जिन सेट करते हैं तो उतना मार्जिन हमारे एमआरपी में प्लस हो जाता है। ठीक है, इससे पहले वाले जो एमआरपी माइनस में था उसमें से एमआरपी में से माइनस हो जाता है, और इस फीचर में एमआरपी प्लस के अंदर इतना मार्जिन हमारे एमआरपी में प्लस हो जाके हमारा सेलिंग रेट बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिमिलर टेस्ट आइटम ले लेता हूँ। सेम आइटम मैंने ले लिया है टेस्ट नाम से। यहाँ पे क्वांटिटी मैंने 1 कर दी है, परचेस रेट मैंने 100 कर दिया है। इस मार्जिन टाइप में भी, एमआरपी प्लस में भी परचेस रेट से हमारा कोई इफेक्ट नहीं होना, कोई कैलकुलेशन नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पे परचेस रेट मैंने 100 ले लिया है। इसके बाद मैं एमआरपी एंटर कर रहा हूँ 150। ठीक है, इसके बाद मार्जिन के परसेंटेज के अंदर मैंने ले लिया है 10, और जैसे ही मैंने आगे यहाँ पे क्लिक किया तो ये 10% मेरा 150 में ऐड हो गया है, जिससे कि मेरा यहाँ पे सेलिंग रेट कैलकुलेट हो गया है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं अमाउंट को भी चेंज करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं 20 कर देता हूँ, 20 रुपीज़ कर देता हूँ, तो ये 150 में ऐड होकर मेरा सेलिंग रेट बन जाएगा। यहाँ पे आप देखें 150 के अंदर मैंने अगर 20 रुपीज़ मार्जिन यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये इसमें 150 में ऐड हो गया, मेरा MRP में मार्जिन ऐड होकर मेरा सेलिंग रेट बन गया है। तो MRP प्लस में क्या होता है कि हमारे MRP में जो भी हम मार्जिन एंटर करते हैं वो उसमें ऐड हो जाती है, और MRP माइनस में क्या होता है, जो भी हम MRP ऐड करते हैं और मार्जिन की कोई वैल्यू डालते हैं तो वो MRP से माइनस होकर हमारा सेलिंग रेट बनता है। ये थे हमारे 3 टाइप के मार्जिन्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है कि हम अगर कोई वैल्यूज़ हैं हमारी, जैसे हमारा परचेस रेट है, ये तो अभी हमने एक राउंड ऑफ वैल्यू में लिया हुआ है, तो हम किस तरह से अपना रेट को देखना चाहते हैं, हम क्या राउंड ऑफ वैल्यूज़ में देखना चाहते हैं या फिर हम डेसिमल वैल्यूज़ में देखना चाहते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का कोई परचेस रेट या सेलिंग रेट है तो हम अपनी वैल्यूज़ किस तरह से इसको देखना चाहते हैं। अगर हम राउंड ऑफ में देखना चाहते हैं तो हमारे पास सेटअप में एक ऑप्शन होता है, मैं वापस सेटअप के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया मैंने, मास्टर सेटअप परचेस सेटिंग। सेटअप ऑप्शन में हम परचेस सेटिंग में हमारे पास एक ऑप्शन है मार्जिन रेट राउंड ऑफ। इससे हम अपना जो रेट है सेलिंग रेट उसको चाहे तो राउंड ऑफ वैल्यू में देख सकते हैं अगर हम देखना चाहें, या तो हम चाहें तो डेसिमल वैल्यू में भी देख सकते हैं। तो अभी ये मार्जिन रेट राउंड ऑफ जो है वो इनेबल है। इनेबल का मतलब है कि हमारा जो भी सेलिंग रेट बनेगा तो वो उसकी वैल्यू राउंड ऑफ में ही शो होगी, डेसिमल्स में शो नहीं होगी। हम इसके अकॉर्डिंगली भी एक एंट्री करके देख लेते हैं। ये तीनों मार्जिन जो है हमारे मार्जिन टाइप्स उसमें सिमिलर वर्क करता है, तो मैं कोई भी एक मार्जिन ले लेता हूँ। जैसे मैंने परचेस प्राइस ले लिया है, यहाँ पे मैंने आइटम का नेम दिया है, यहाँ पे टेस्ट 1 क्वांटिटी। इस टाइम मैं परचेस रेट रख रहा हूँ 100.22। ये मेरा सिंगल क्वांटिटी का परचेस रेट रख दिया है मैंने। MRP को भी मैंने रख दिया है 200.23, ठीक है। और यहाँ पे जो हम मार्जिन है इसको भी हम डेसिमल में ही लेंगे, डेसिमल की कोई वैल्यू, तो उसको मैं 10.77 कर देता हूँ और आगे क्लिक करता हूँ। हमारा अमाउंट आ गया है 10.79, लेकिन आप रेट को देखेंगे हमारा ये हमारा राउंड ऑफ वैल्यू में ही शो कर रहा है, ठीक है। ये डेसिमल वैल्यूज में शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने जो हमारा सेटिंग्स हैं मार्जिन रेट राउंड ऑफ की उसको इनेबल करके रखा हुआ है। अगर हम इसको डिसेबल करते हैं तब जाके हमारी ये वैल्यू जो है वो भी डेसिमल में हमें देखने को मिलेगी। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। मार्जिन रेट राउंड ऑफ को मैं डिसेबल कर देता हूँ यहाँ से सेटिंग्स से, सेटिंग्स को मैं सबमिट कर देता हूँ। देखिए मार्जिन रेट राउंड ऑफ को मैंने डिसेबल कर दिया है। मैं परचेस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। वापस से मैंने मार्जिन टाइप को सिलेक्ट किया हुआ है परचेस प्राइस, कोई भी मार्जिन में मैं इसको यूज़ करके देख सकता हूँ। मैंने फर्स्ट मार्जिन लिया हुआ है, ये मैंने आइटम की एंट्री की, क्वांटिटी में मैंने 1 ले लिया है, परचेस रेट में यहाँ पे सेम रखता हूँ 100.22 डेसिमल के अंदर। MRP भी मैंने यहाँ पे ले ली है 200.23, ठीक है। अब यहाँ पे मार्जिन जो है उसको मैं कर देता हूँ 10.77%। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो रेट है अब ये डेसिमल वैल्यूज़ में आ रहा है क्योंकि हमने जो राउंड ऑफ का फीचर है उसको डिसेबल करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यू डाल देता हूँ 22.73। मैंने अमाउंट के अंदर मार्जिन यहाँ पे एंटर किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें रेट जो हमारा है अब डेसिमल वैल्यूज़ में आ गया है हमने, क्योंकि जो रेट राउंड ऑफ का फंक्शन है उसको डिसेबल करके रखा हुआ है। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है सॉफ्टवेयर के अंदर जिससे कि हम अपना कोई वैल्यूज़ हैं हमारे सेलिंग रेट की उसको हम डेसिमल में चाहे तो डेसिमल में देख सकते हैं, या अगर हम राउंड ऑफ में फॉर्म में चाहें तो हम राउंड ऑफ फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मार्जिन का फीचर जिसमें हमने देखा कि हमारे कितने तरह के मार्जिन्स चलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर और हर एक मार्जिन का किस तरह से इफेक्ट आता है, किस तरह से कैलकुलेशंस होती है।